नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनुस्मृति के बारे में तो आपने बहुत सुना है और पढ़ा है। मनुस्मृति बहुत ही विवादास्पद रही है और विवादास्पद इसलिए रही है कि उसमें वर्णों के आधार पर शूद्र वर्ण के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया गया है। तो दोस्तों, न केवल मनुस्मृति बल्कि 18-19 ऐसी स्मृतियाँ और भी हैं जो ऐसे ही मनु जैसे ही ब्राह्मण ऋषियों ने लिखी। और उस समय मनुस्मृति ही नहीं, ये सभी स्मृतियाँ ये विधि विधान के रूप में, कानून की पुस्तकों के रूप में समाज में लागू होती थी। राजा लोग बड़ी दृढ़ता के साथ इन कानूनों का पालन किया करते थे। दोस्तों, तो आज हम देखते हैं मनु स्मृति की तरह ही याज्ञवल्क स्मृति भी है। ये भी एक ऋषि हुए हैं, याज्ञवल्क जी, जिनके बारे में रामचरितमानस में मिलता है लिखा हुआ कि तुलसीदास जी जो है एक बार याज्ञवल्क ऋषि कथा कह रहे हैं और उसको सुनते हैं और वो समझ में नहीं आती है, तो दोबारा याज्ञवल्क ऋषि के आश्रम में कहीं अयोध्या के आसपास ही, काशी के आसपास वहाँ हो रही होती है, वहाँ उनसे जा कर के अनुरोध करते हैं और सुनते हैं, फिर वो लिखते हैं। तो दोस्तों, ये वही याज्ञवल्क ऋषि हैं और इन्होंने ये याज्ञवल्क स्मृति लिखी है मनुस्मृति की तरह। ये मैं आपको बता दूं कि ये विधि विधान पुस्तक होती थी, कानूनी पुस्तकें ही होती थी, जिनमें कि इन ब्राह्मण ऋषियों ने अपने हिसाब से उस समय जनता पर लागू होने वाले तमाम नियम और विधान बना रखे थे। दोस्तों, तो आइए आज देखते हैं प्रमुख कुछ चीज़ें याज्ञवल्क स्मृति से, किसके नियम विधान क्या हैं। एक बार जो है जनकपुर में आए हुए हैं याज्ञवल्क ऋषि और वहाँ योगीराज याज्ञवल्क की पूजा सत्कार कर मुनियों ने कहा, वर्णों, आश्रमों तथा अन्यों, अनुलोम तथा प्रतिलोम जनों तथा मूर्धाभिषिक्त राजा आदि के धर्मों को पूर्ण रूप से कहिए। महाराज, मुनि लोग जो है याज्ञवल्क से कहते हैं कि हे योगीराज, आप हमें बताइए कि वर्णों के, आश्रमों के क्या नियम हैं, अनुलोम प्रतिलोम ये जो संतानें होती हैं उनके क्या बारे में नियम हैं, और राजाओं के क्या नियम हैं, प्रजा के लिए क्या नियम है। इस प्रकार के आप हमें विधिपूर्वक और संपूर्ण रूप से कहिए। ये पृष्ठ 2 पर है। दोस्तों, मिथिला जनकपुर में स्थित उन योगी राज ने क्षण मात्र ध्यान कर मुनियों से कहा, जिस देश में कृष्ण मृग चरता है, यानी काले मृग पाए जाते हैं जिस देश में, और यही वो स्थान है हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि, यहाँ पर काले मृग पाए जाते थे। दोस्तों, तो उस देश में व्यवहार धर्मों को आप लोग जाने सुने। क्या सुनाते हैं देखिएगा। वो कहते हैं कि पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानान विद्यानाम धर्मस्य च चतुर्दश। 3वां श्लोक है आचार्य अध्याय में, पृष्ठ 2 पर। इसका अर्थ है पुराण, याज्ञवल्क जी सुना रहे हैं, मुनियों को बता रहे हैं, पुराण, न्यायशास्त्र, ये न्यायशास्त्र, मीमांसा, धर्मशास्त्र, ये जितने भी लिखे गए हैं, और अंगों, व्याकरण आदि से युक्त 4 वेद, ये 14 पुरुषार्थ साधक विद्याओं तथा धर्म के स्थान हैं। ये सारे वेद, पुराण, शास्त्र, मीमांसा, स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र, ये सब धर्म के हेतु हैं, इनसे धर्म के लिए लिखे गए हैं, धर्म की स्थापना होती है, ये धर्म के स्थान हैं। आगे कहते हैं उसके बारे में कि कौन ऐसे धर्मशास्त्रों के प्रणेता हुए हैं, मनुस्मृति जैसे, मनु महाराज जैसे, याज्ञवल्क जैसे, और कितने धर्मशास्त्रों के लेखक रहे हैं, प्रणेता रहे हैं। तो उसके बारे में कहते हैं मनु, विष्णु, हारित, याज्ञवल्क, उष्णा यानी शुक्र, अंगिरा ऋषि, यम, आपस्तम्भ ऋषि, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पाराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, सातातप और वशिष्ठ, ये धर्मशास्त्रों के प्रणेता हैं। यानी जितने भी धर्मशास्त्र लिखे हैं, ये विधि विधान जो लिखे हैं सारे, ये केवल मनु ने नहीं लिखे, ये मनु के अलावा इतने और ऋषियों के जो नाम गिनाए हैं, याज्ञवल्क जी बताते हैं कि ये सब ऋषि
धर्मशास्त्रों के, ये धर्मशास्त्र हैं, धर्मशास्त्रों के प्रणेता हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि चारों वेद तथा धर्मशास्त्र के ज्ञाता चत्वारो वेद धर्मज्ञाः परसत्रे विद्यमेव वा साब्रूते यम स धर्मः स्यादेको वा अध्यात्मवित्तमः। नवां श्लोक। चारों वेद तथा धर्मशास्त्र के ज्ञाता चार पुरुषों, देखिए ये बता रहे हैं कि धर्म किसे कहते हैं। आप सुन लें दोस्तों ध्यान से। याज्ञवल्क्य जी की अनुसार, याज्ञवल्क्य जी के अनुसार धर्म क्या है इस श्लोक में बताते हैं। 9वां श्लोक है आचार्य अध्याय में कि चारों वेद तथा धर्मशास्त्र के ज्ञाता चार पुरुषों या 3 विद्याओं ऋग यजु और साम वेद के ज्ञाता 3 पुरुषों की जो परिषद होती है, कमेटी होती है, बोर्ड होता है, वह जिस बात को कहे वह धर्म है। अब देखिएगा आप, धर्म की परिभाषा स्पष्ट लिखी हुई है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो वेदों का ज्ञाता है, जो धर्मशास्त्रों का ज्ञाता है, वो 4 पुरुषों की टीम या फिर 3 पुरुषों की टीम जो कह दे, जो निर्णय कर दे, जिस बात को कहे वही धर्म है। अथवा अध्यात्म विद्या में निपुणतम एक व्यक्ति भी, अध्यात्म विद्या जानता हो, अध्यात्म का गुरु हो, जो शिक्षक हो, ज्ञाता हो, विद्वान हो अध्यात्म का, तो वो निपुणतम एक व्यक्ति भी जो कहे वह धर्म है। ये आपने देखा धर्म क्या है। याज्ञवल्क्य जी ने बता दिया कि धर्म वह है जिसे वेदों का पारंगत, शास्त्रों का पारंगत विद्वान, वो 4 व्यक्तियों की टीम या फिर 3 व्यक्तियों की टीम जो कह दे वह धर्म है। या फिर अध्यात्म का जिसे ज्ञान हो, विद्वान हो अध्यात्म का, वो भले ही एक व्यक्ति हो, वो जो कह दे वही धर्म है। अब देखिएगा ब्राह्मण 10वां श्लोक है, इसमें ये बताते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण बताते हैं याज्ञवल्क्य जी, और सारे शास्त्र ही बताते हैं, मनु जी भी बताते हैं। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इनमें प्रथम 3 द्विज हैं। द्विज बहुत से लोग, आप लोग नहीं जानते होंगे दोस्तों। द्विज हैं यानी जिनका जन्म 2 बार होता है। ये द्विज हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका जन्म 2 बार होता है। इनकी निषेक गर्भाधान से अंत्येष्टि तक, यानी जन्म से लेकर मरने तक, गर्भाधान से जब गर्भ में आया और जब अंत्येष्टि हो गई मरने तक, सभी क्रियाएं, संस्कार वैदिक मंत्रों से होती हैं। इसीलिए ये द्विज हैं। शूद्रों की नहीं होती है, शूद्रों से कोई लेना देना नहीं है चौथे वर्ण का। ना उनके लिए कोई वैदिक मंत्र हैं, ना उनके लिए कोई संस्कार हैं, और संस्कार वैदिक मंत्रों से हुआ करते थे, वेदों के मंत्रों से। तो इसलिए जब संस्कार हो जाता था और ख़ास तौर से जनेऊ पहना दिया जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तब वो द्विज हो जाते हैं, यानी दूसरा जन्म हो जाता है। पहला जन्म माँ के गर्भ से, दूसरा फिर संस्कारों के द्वारा। ये शूद्रों का एक ही जन्म होता है। अब उसके लिए भी कहते हैं कि गर्भ के 8वें या 8वें वर्ष में या जन्म से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होता है 8वें वर्ष में, और वह कुल नियमानुसार क्षत्रियों का 11वें और वैश्यों का 12वें वर्ष में होता है। ये यज्ञोपवीत संस्कार जो है ये 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार कहते हैं इसे, और 12 वर्ष में क्षत्रियों का 11वें और वैश्यों का 12वें वर्ष में होता है। शूद्रों का इससे कोई लेना देना नहीं है, दूर रहें इससे। आगे कहते हैं दिन में और दोनों संध्याओं में कान पर ब्रह्म सूत्र यज्ञोपवीत करके उत्तर दिशा की ओर मुख कर, रात्र में दक्षिण मुख कर मलमूत्र का त्याग करें। इसीलिए वो जनेऊ पहनाया जाता था कि उसमें शौच का विधान रहे, ध्यान रहे कि जब भी वो मलमूत्र को जाएं, शौच विसर्जन को जाएं, तो कानों पे चढ़ा लें उसको। इसलिए यज्ञोपवीत धारण किया जाता था। 21वां श्लोक है
ब्रह्मचर्य स्थितो नेकमन्नम द्यानपाद ब्राह्मणम काम मनीच्छायाद्रे व्रतम पीड़नम। 32वां श्लोक है कि ब्रह्मचार्य व्रत में स्थिति बिना रोगादि विपत्ति के एक ही व्यक्ति का अन्न न खावे। श्राद्ध में ब्राह्मण अपने व्रत को भंगन करते हुए ऐसा एकांत भोजन कर सकता है। श्राद्ध में ब्राह्मण अपने व्रत को भंगन करते हुए एकांत भोजन कर सकता है। यहाँ ब्राह्मण पद का ग्रहण इसलिए किया गया है कि क्षत्रिय और वैश्य के लिए श्राद्ध भोजन की विधि नहीं है। केवल श्राद्ध भोजन की विधि ब्राह्मणों के लिए है, क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं है। राजन्य वैश्योश्चैव न तत्कर्म प्रचक्षते। बिना व्रत भंग किए का अभिप्राय है कि ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध मधु और मांस विहित भोजन करे। ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य पहले माता से जन्म लेते हैं। श्लोक नंबर 39 पृष्ठ 18 के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य पहले माता से जन्म लेते हैं और मौजी बंधन उपनयन के बाद उनका दूसरा जन्म होता है, अतः वे द्विज कहे जाते हैं। इस श्लोक में उन्होंने साफ कर दिया। मातुर्दग्ने जायन्ते द्वितीय मौज बंधनात् ब्राह्मण क्षत्रिय विशस्मा देते द्विजा स्मृतः। 39वां श्लोक कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य पहले माता से जन्म लेते हैं और मौजी बंधन यानी जनेऊ धारण करने के बाद उपनयन संस्कार के बाद उनका दूसरा जन्म होता है, अतः वे द्विज कहे जाते हैं। यहाँ अभिप्रेत यह है कि जन्मतः ब्राह्मणादि भी व्रात्य ही हैं। इसका मतलब है कि बगैर संस्कार के यानी जन्म से तो ब्राह्मण भी शूद्र ही हैं। जैसा कि कहा गया है शूद्र जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। तो ये याज्ञवल्क्य जी भी कहते हैं कि यहाँ अभिप्रेत यह है कि जन्मतः ब्राह्मणादि भी व्रात्य ही हैं, व्रात्य यानी शूद्र ही हैं। मौजी बंधन उपनयन में से उनमें द्विजत्व आ जाता है। बस जनेऊ पहन लेने से वो उनमें द्विजत्व आ जाता है, द्विज हो जाते हैं वो। इसलिए कहा है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। ब्राह्मणों के लिए श्लोक 40 में कहते हैं यज्ञानाम तपसाम चैव शुभानाम चैव कर्मणाम और वेद एवं द्विजातीनाम न्यश्रेयस्कर परः। 40वां श्लोक है ब्राह्मणों के लिए यज्ञों तपों और शुभ कर्मों का अवबोधक होने से ही वेद ही परम कल्याणकारक है, अन्य कुछ नहीं। क्योंकि वेदों से ही ब्राह्मणों को यज्ञ और तप शुभ कर्म और फिर अपनी आजीविका चलाने का साधन बनता है। इसलिए वो कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कि ब्राह्मणों के लिए यज्ञ तप और शुभ कर्मों का अवबोधक होने से ही वेद ही परम कल्याणक है और कुछ नहीं। बस वेद ही पढ़ने चाहिए, वेद ही हमारे लिए रोजी रोटी का साधन है। इससे और ज़्यादा परम कल्याणक कोई वस्तु नहीं है। अब देखिए जो द्विज यथाशक्ति प्रतिदिन अथर्वांग रस अथर्ववेद का पाठ करता है वह मेद से देवों का और मधु तथा घृत से पितरों का तर्पण करता है। मधु वैसे शहद को भी कहते हैं और मधु मदिरा को भी कहते हैं। अभी यहाँ देखिएगा क्या उन्होंने लगाया है कि मेद से देवों का और मधु तथा घृत से पितरों का तर्पण करता है। चले यहाँ मधु मान लेते हैं शहद से, शहद और घी से। वैसे शहद और घी मिला करके जहर बन जाता है, इसलिए शहद और घी का कोई मेल नहीं है। जो प्रतिदिन यथाशक्ति वाक्य पुराण नाराशंसी गाथा इतिहास तथा विद्याओं का अध्ययन करता है वह मांस क्षीर ओदन तथा मधु से देवताओं का तर्पण करता है और पितरों को मधु तथा घृत से तृप्त करता है। वे देवता तथा पितर तृप्त होकर इससे यानी द्विज को सभी शुभ कामनाओं से तृप्त करते हैं। यहाँ देखिए मांस का भी विधान बता दिया गया है कि मांस और खीर ओदन और मधु से देवताओं का जो तर्पण करता है और पितरों को मधु और घृत से तृप्त करता है
तो देवता और पितर तृप्त होकर उसे द्विज को सभी शुभकामनाओं से तृप्त कर देते हैं। इसके बाद इसमें भी देखिए मनुस्मृति की तरह किसका भोजन खाना चाहिए, कैसा भोजन खाना चाहिए, शाकाहार या मांसाहार, किन पशु पक्षियों का, तो ये भी दिया हुआ है। देखिए श्लोक 161 पृष्ठ 74 पर है। ये जो है मैं आपको वैसे ही सुनाता हूँ दोस्तों, बहुत समय हो जाएगा। कदर्य लोभी या कृपण बंधन में पड़ा और लोभी और कृपण और नपुंसक, रंगावतारी, नट, चारण, मल्ल आदि और बैण बांस को छेदकर जीविकोपार्जन करने वाला, अभिशस्त यानी पातक कर्मों से युक्त, पातक कर्म करता हो, जो गंदे कर्म करते हैं, जो अछूत हैं, अंत्यज हैं, और वारधुसी यानी सूद कमाने वाला, सूदखोर, ब्याज से खाने वाला, वैश्या और बहुयाजक का अन्न नहीं खाना चाहिए। ये कहते हैं इतने लोगों का खाना नहीं खाना चाहिए। और किसका नहीं खाना चाहिए आगे बताते हैं। 162वां श्लोक। वैद्य, रोगी, क्रोधी, व्यभिचारिणी, अभिमानी, शत्रु, क्रूर, भीतर से अतिक्रोधी तथा वाणी और कर्म से उद्वेजक, पतित, ब्रह्महत्यारा आदि ब्रात्य यानी पतित सावित्री, ब्रात्य वो हो जाते थे, उनको बता देते, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे वो वैश्य हों, चाहे वो ब्राह्मण हों, जो उपनयन संस्कार नहीं कराते थे, उससे वंचित रह जाते थे, वो म्याद निकल जाती थी 12 साल की या 16 साल की जो भी है, तो उनको व्रात्य में डाल देते थे, शूद्रों की कैटेगरी में। तो व्रात्य, दाम्भिक, वंचक, झूठा खाने वाला, इनका अन्न न खाए। अब झूठा खाने वाला तो अंत्यज ही होते थे, तो इनका अन्न ब्राह्मण को नहीं खाना चाहिए। आपके लिए बता दिए। वैद्य, रोगी, क्रोधी, व्यभिचारिणी, अभिमानी, शत्रु, क्रूर, भीतर से अतिक्रोधी, उग्र, वाणी और कर्म से उद्वेजक, पतित, ब्रह्महत्यारा, व्रात्य, दाम्भिक, झूठा खाने वाला, इनका अन्न न खाए। श्लोक 163। अबीरा स्त्री यानी पति पुत्रादि से रहित स्वतंत्र स्त्री, सुनार, स्त्री के बस में रहने वाला, गांव भर का यजन करने वाला, शस्त्र बेचने वाला, लोहार, तंतुबाय यानी जुलाहा या दर्जी, और कुत्तों से जीविका चलाने वाला, कुत्ता पालने वाला, इनका अन्न नहीं खाना चाहिए। अब 164 165 श्लोक पृष्ठ 75 पर लिखते हैं याज्ञवल्क्य जी। निर्दयी, राजा, कपड़ा रंगने वाला यानी रंगरेज, कृतघ्न, प्राणियों के वध से जीविका चलाने वाला, बहेलिया, व्याध, धोबी, मद्य बेचने वाला, कलवार, तथा जिसके घर में जार रहता हो, उपपति रहता हो, दूसरा पति रहता हो, इनका अन्न नहीं खाना चाहिए। पिशुन, दूसरे का दोष प्रकाशित करने वाला, पिशुन, चुगलखोर, दूसरों की दोष करता रहता हो, बुराई निंदा करता रहता हो। झूठ बोलने वाला, झूठा। तेली या गाड़ीवान, बंदीजन तथा सोम विक्रयी, शराब बेचने वाला, शराब का विक्रेता, इनका अन्न नहीं खाना चाहिए। शूद्रों में दास, शूद्रों में देखिए दास यानी अहीर ब्रैकेट में गोपाल, कुल के मित्र, आधे पर खेती करने वाले, नाई तथा अपने को निवेदित करने वाले यानी ब्राह्मण को मानने वाले, पूजा करने वाले, ब्राह्मण की प्रतिष्ठा करने वाले, इनका अन्न खाना चाहिए। किनका? शूद्रों में। देखिए शूद्र तो हैं ही, ये शूद्रों में ये है 166वां श्लोक। शूद्रेषु दास गोपाल कुल मित्रार्ध शीर्ण भोजन्या नापितश्चैव यश्चात्माने निवेदयतः। 166वां श्लोक। शूद्रों में दास सेवक और अहीर यानी ब्रैकेट में गोपाल
कुल के मित्र, अपने ब्राह्मणों के मित्र, आधे पर खेती करने वाले, नाई तथा अपने को निवेदित करने वाले, पूजा प्रतिष्ठा करने वाले, इनका अन्न खाना चाहिए। अब देखिए आगे का श्लोक 167-168 में कहते हैं, पूज्य व्यक्ति को तिरस्कार पूर्वक दिया गया अन्न व्यर्थ मांस अर्थात देवोद्देश्य से न होकर अपने खाने के लिए पकाया गया मांस, यानी जिसे देवताओं के उद्देश्य से या पितरों के उद्देश्य से, यज्ञ हवन के उद्देश्य से नहीं पकाया गया हो, केवल अपने खाने के लिए पकाया गया हो, ऐसा मांस, केस या कीड़ा पड़ा अन्न, स्वयं खट्टा न होने पर समय बीतने या बर्तन और समय के कारण खट्टा अन्न, बासी, झूठा, कुत्ता से स्पष्ट, कुत्ता से छुआ हुआ, पतित द्वारा देखा गया, रजस्वला से स्पष्ट, रजस्वला से छुआ हुआ, कौन लेगा यह कहकर दिया गया, और पक्षी से झूठा किया गया तथा जानबूझकर पैर से स्पर्श किया गया अन्न नहीं खाना चाहिए। देखिए इसमें मांस की बात कही गई है। ऐसा व्यर्थ मांस, उसे व्यर्थ मांस कहा गया है जो मांस देवोद्देश्य से न होकर, देवों के उद्देश्य से न होकर, यज्ञ हवन आदि के पितरों के उद्देश्य से न होकर अपने खाने के लिए पकाया गया मांस, उसको कदापि नहीं खाना चाहिए। अरे यज्ञ हवन में देवताओं के वास्ते जो पकाया गया हो उसे खाना चाहिए, वो भक्ष्य है। आगे का श्लोक 169 पृष्ठ 77, स्नेह यानी घृत तैल आदि से युक्त बना, देर से रखा बासी भी अन्न खाने योग्य है, भोज्य है, बासी अन्न जो घी आदि में पकाया गया हो, तेल आदि में, तथा गेहूं, जौ और दूध से विनिर्मित भोजन स्नेह घृतादि से युक्त न होने पर भी भोज्य है। भले ही उसमें घी न हो, तेल नहीं हो, लेकिन गेहूं, जौ से और दूध से बना हुआ हो, वह भोजन भी खाने योग्य है। अब देखिए क्या कहते हैं 171 श्लोक में, देवता के लिए बल देने के लिए पकाया गया, बल देने के लिए पकाया गया, देवता के लिए शोभांजन, वृक्ष की गोंद तथा वृक्ष के काटने से निकला रस, यज्ञ में हुतन किए गए पशु का मांस। ये देखिए साफ लिखते हैं, लोग कहते हैं कि पशुओं का मांस ये जो है मिलावट कर दी है मनुस्मृति में, लेकिन सारी स्मृतियों में है और साफ लिखा हुआ है। याज्ञवल्क्य स्मृति है, 171 श्लोक है, पृष्ठ 78 पर देखिए साफ लिखते हैं कि देवता के लिए बल देने के लिए पकाया गया शोभांजन, वृक्ष की गोंद तथा वृक्ष के काटने से निकला रस, यज्ञ में हुतन किए गए पशु का मांस, जैसे यज्ञ में आहुत न किया गया हो ऐसे पशु का मांस, विष्ठा के बीज से उत्पन्न अन्न तथा छत्रांक यानी कुकरमुत्ता का भोजनार्थ त्याग करे, कुकरमुत्ता न खाए, और बीज से जो विष्ठा में जैसे पक्षी कर देते हैं विष्ठा, उससे कोई अन्न होता है उसे न खाए, और जो यज्ञ में आहुति नहीं दी गई हो, जिस पशु की बलि नहीं दिया गया हो, उसे नहीं खाए। आगे देखिए कच्चा मांस खाने वाले, श्लोक है 172, कच्चा मांस खाने वाले पक्षियों, चातक पपिया, शुक तोता, बाज आदि मार कर खाने वाले पक्षी, टिटहरी, सारस, एक खुर वाले घोड़े, गधे आदि पशु, हंस तथा ग्राम में रहने वाले सभी पक्षियों का त्याग करे, अर्थात इन्हें न खाए। ब्रैकेट में लिखा हुआ है अर्थात इन्हें न खाए, 172 श्लोक है। ये जो है बता दिया उन्होंने कि इन पक्षियों का मांस नहीं खाना चाहिए, जैसे चातक है, शुक है, बाज है जो पक्षियों को मार के खाता है, टिटहरी पक्षी है, सारस है, एक खुर वाले घोड़े और गधे हैं, पशु हैं, हंस तथा ग्राम में रहने वाले सभी पक्षियों का त्याग करे, अर्थात इन्हें न खाए। और देखिए पृष्ठ वो श्लोक 173 पृष्ठ 79, क्रौंच, जलकुक्कुट, जलकुक्कुट जलमृगा, चक्रवाक, बलाका, बक यानी बगुला, नख से फोड़कर खाने वाले चकोर आदि तथा व्यर्था बिना देवता के उद्देश्य से
बनाए गए कुसर, तिल तथा मूंग से मिश्रित चावल, संयाव, दूध, घृत तथा गुड़ से निर्मित पदार्थ, खीर, पूड़ी और पुआ का भोजन त्याग करे। दोस्तों ये याज्ञवल्क्य स्मृति है, मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको। डॉक्टर गंगासागर राय इन्होंने इसकी टीका टिप्पणी की है, जो भी है। तो ये देखें दोस्तों कि ये कहते हैं इसमें 173 श्लोक में, क्रौंच, जलकुक्कुट, चक्रवाक, बलाका, बक, नख से फोड़कर खाने वाले चकोर आदि तथा व्यर्था बिना देवता के उद्देश्य से बनाए गए कुसर यानी तिल तथा मूंग से मिश्रित चावल, संयाव, दूध, घृत तथा गुड़ से निर्मित पदार्थ, खीर, पूड़ी और पुआ का भोजन त्याग करे। कलबिंग 174 श्लोक देखिएगा। कलबिंकम सकाकोलम कुर्रम रंजुदालकम जालपादान खंजरीटान ज्ञातांश मृगदुजान, यानी कलबिंक, ग्राम चटक, काकोल, द्रोण काक, कोई कौआ होता है द्रोण काक, कुर्र, कुर्र पक्षी, वृक्षदालक, काष्ठ फोड़ने वाला, कठफोड़ा, वृक्षदालक, जाल जैसे पैर वाले पक्षी, खंजन तथा जिन पक्षियों तथा पशुओं की जाति का ज्ञान न हो उन्हें न खाए। जिनको नहीं जानते हो पक्षियों को और ये पक्षी, इनको बिल्कुल नहीं खाए। आगे कहते हैं पृष्ठ 80 पर श्लोक 175 है कि चास यानी नीलकंठ, रक्तपाद, कादम्ब आदि घातक द्वारा व्यक्त मांस, सूखा मांस तथा मत्स्य भक्षण का त्याग करे, मछली के भक्षण का त्याग करे। इन सभी का ज्ञान पूर्वक भक्षण करने पर 3 दिनों का उपवास, खा भी ले तो 3 दिनों का उपवास करे। प्याज विष्ठा खाने वाला सूकर, प्याज और विष्ठा खाने वाला सूकर, कुकरमुत्ता, ग्राम कुक्कुट मुर्गा, लहसुन और गाजर का भक्षण कर चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करे। 177 पर सेधा श्वासित सेंधवार, गोधा गोह, कछुआ, सल्लक यानी शाही तथा खरगोश, ये 5 नख वाले 5 पशु वक्ष हैं। वक्ष्याम पचनकः, सेंधा, गोधा, कच्छप, सल्लकः, सशश्च मत्स्येदुषप हे सिंह तुंड करोहिता। 177 श्लोक। तथा पाठी न राजीव ससलकाश दुजात भी, यानी स्वावित, सेंधवार, गोह, कछुआ, सल्लक और शाही खरगोश, ये 5 नख वाले 5 पशु भक्ष हैं, ये खाने योग्य हैं। ये आप खाइए, बेरोक टोक खाइए। कौन कौन से? गोधा, सेधा, कोई सेधा होता है श्वासित सेंधवार, गोह कछुआ, सल्लक यानी शाही तथा खरगोश, ये 5 नख वाले 5 पशु भक्ष हैं। मछलियों में सिंगी, रोहू, पाठौन मछली, राजीव और ससल्क, सुक्ति के आकार वाली मछली दुजातियों के लिए भक्ष है। अब इसमें कोई दोस्तों नहीं कहना चाहिए कि इसमें भी मिलावट है। अब सारी स्मृतियों में तो मैं समझता हूँ नहीं मिलावट होगी, क्योंकि उस समय इनकी मजबूरी थी, इतना अन्न नहीं होता था और यज्ञों के भरोसे, यज्ञों के माध्यम से इनको खाने को मिलता रहता था राजा लोगों से और अन्य अमीर लोगों से। तो दोस्तों ये बनाया है इन्होंने अपने विधान जो है, और कोई गलत नहीं है उस समय के अनुसार से। तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखे हुए आगे लिखते हैं कि जब अन्नाभाव या व्याधि में, जब अन्न का अकाल पड़ जाए, अन्न ही नहीं हो, अभाव हो, और व्याधि में बीमारी हो, प्राण का संकट हो, मरने वाला हो, प्रोक्षण नाम के स्रोत संस्कार से संस्कृत याज्ञार्थ अग्निसोमीय आहुति से अवशिष्ट मांस, आहुति से अग्निसोमीय आहुति से अवशिष्ट मांस, बचा हुआ मांस, तथा ब्राह्मण के भोजनार्थ दैव पितृ कार्य के निमित्त सिद्ध तथा उनसे अवशिष्ट मांस का भक्षण करने वाला दोष का भागी नहीं होता। जो पितृ यज्ञ किया जाता है, यज्ञ के बाद जो पितरों का भी काम होता है, पितर कार्य में, देव पितृ कार्य में निमित्त सिद्ध और उससे अवशिष्ट मांस का
भक्षण करने वाला दोष का भागी नहीं होता। जो ब्राह्मणों से बचे जाए झूठा मांस, उसे खाने वाला दोष नहीं होता है। और जो यज्ञार्थ अग्नि में डाली हुई आहुति से बचा हुआ मांस है, उसे खाने में भी कोई दोष नहीं होता है दोस्तों। ये श्लोक नंबर 179 पृष्ठ नंबर 82 पर। अब जो है 180 में कहते हैं कि वत्सेत्स नरके घोरे दिनान पशुरोम भी सम्मितान दुराचारो यो हत्यंत वेदना पशुनः। 180वां श्लोक क्या कहते हैं? जो दुराचारी विधिहीन रूप से बिना देव और पितर के उद्देश्य से अपने लिए पशुओं को मारता है, वह जितने रोएं उस पशु के शरीर में हैं, उतने दिन तक नरक में निवास करता है। ये भी याज्ञवल्क्य जी ने साफ कर दिया कि जो दुराचारी, ऐसा आदमी दुराचारी कहलाएगा। विधिहीन रूप से, जो विधिक रूप से नहीं है, यज्ञ में नहीं है, देवताओं के निमित्त नहीं है, पितरों के निमित्त नहीं है, यानी जो विधिहीन है, उस रूप से बिना देव और पितर के उद्देश्य से अपने लिए पशुओं को मारता है, अपने खाने के लिए, अपने पेट के लिए जो पशुओं को मारता है, वह जितने रोएं उस पशु के शरीर में हैं, जिसको मार के खा रहा है, जितने उसके शरीर में रोए हैं, उतने वर्षों तक, यानी करोड़ों अरबों वर्षों तक वह नरक में निवास करता है। पृष्ठ 80 180वां श्लोक। अब देखिए, यज्ञातिरिक्त मांस का त्याग करने वाला ब्राह्मण सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। ये कहते हैं 181वां श्लोक है कि सर्वन का मानवोग्नीति हयमेध फलम तथा ग्रह अपि निवसंत गो मुनिर्मास विवर्जनातः। यज्ञ के अतिरिक्त मांस का त्याग करने वाला ब्राह्मण सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। यज्ञ के अतिरिक्त मांस का त्याग कर देता है जो ब्राह्मण, यज्ञ में तो चलता है, यज्ञ के अतिरिक्त जो मांस का त्याग कर देता है ब्राह्मण, वो सभी कामनाओं को, उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं, सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन यज्ञ के विहित तो आप, यज्ञ में जो निहित है उसको तो आप खा सकते हैं। तथा अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। अश्वमेध यज्ञ का भी बड़ा फल होता था, बड़ा सुफल मिलता था। ऐसा ब्राह्मण ग्रह में निवास करते हुए भी मुनि तुल्य है। ऐसा ब्राह्मण जो मांस तो खाता है लेकिन मांस छोड़ देता है यज्ञ के अतिरिक्त, वो अपने घर में भी रह करके मुनि के समान है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि मनुस्मृति में ही नहीं, इन सभी स्मृतियों में जो कि इन ब्राह्मण देवताओं ने लिखी हैं, ब्राह्मण ऋषियों ने लिखी हैं, शास्त्रकारों ने लिखी हैं, नीति नियंताओं ने लिखी हैं, विधि विधान के बनाने वालों ने लिखी हैं, ये सब में मांस भक्षण है और ये उनकी मजबूरी थी। इसमें कोई अजीब या कोई अनोखी चीज़ नहीं है दोस्तों। तो इसलिए ये कहना कि इनमें मिलावट की गई है वाम मार्गियों द्वारा या मुसलमानों द्वारा या अंग्रेज़ों द्वारा, ये सब बकवास है और ये उनकी बातों को जो है झूठा सिद्ध करना है दोस्तों। इसलिए मैंने ये आपके सामने रखा। आज के लिए इतना ही। ढोल में पोल चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, ऐसे ही प्रसंग सुनते रहें। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार दोस्तों।